नहीं आया पाकिस्तान में और उन्होंने इश्यू बनाया था कि आप लोगों ने हमारे स्टेडियम में हमारी वो फ्लैग नहीं लगाया हुआ है। तो इंडिया को यही चाहिए था कि पाकिस्तान आ जाता। तो हम कुछ अपने पास पे पीछे देखें तो कुछ हमारी गलतियां हैं। पहले हमारी जो लीडरशिप है, ठीक है, हमने बहुत सारी गलतियां की हैं जो हम करंटली वही दोहरा रहे हैं, ठीक है। अगर करंट सिचुएशन की बात करें पाकिस्तान की, तो इसी वजह से दुनिया के सामने जो हमारी इमेज बनी हुई है, तो गेम चलती आ रही है और जिस तरह कंट्रोवर्सीज आए दिन कोई ना कोई जन्म लेती है। अगर दिल की बात बताऊं कश्मीर इशू पे, दिल की आप दिमाग दोनों की बात बताएं। दिल की बात यही है कि कश्मीर इशू कभी रिजॉल्व नहीं हो सकता। इतनी जंगें कश्मीर के नाम पे हम लड़ चुके हैं, आपको लगता है कि कश्मीर का मसला हल हो जाएगा? ये तो पॉसिबल है नहीं कि मतलब कश्मीर का मसला हल हो। तो कश्मीर को कंपेयर करें ना डेवलपमेंट के लिहाज से, तो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वो ज़्यादा डेवलप्ड है बनस्बत हमारे कश्मीर में, हम्म। क्योंकि हम कश्मीर के साथ ही हम रहते हैं। हम्म। तो जो हमारा इलाका है ना वो भी आलमोस्ट मतलब मकबूज़ कश्मीर ही समझें। हम्म। तो इतना डेवलप नहीं है बनस्बत इंडियन। आप श्रीनगर को देख लें और आप यहाँ के बाग को देखें, यहाँ आज़ाद कश्मीर को देखें, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर हम अपनी गलतियों से लर्न कर लेंगे, ठीक है, पीस की तरफ जाएंगे, तो डॉलर कहाँ से आएंगे। दोनों तरफ की बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक कंट्रीज़ की बात नहीं कर रहा। अच्छा। हम 71 की बात की जाए, ठीक है, उसके अलावा अगर हम अफ़गानिस्तान की बात करें, ठीक है, बहुत सी सारी हमारी खुद की गलतियाँ हैं। क्योंकि एक तो इंडिया उस पर काबिज़ हो चुका है और उसने यूएन की जो लॉज की खिलाफ वर्जी की थी। हम्म। तो कश्मीर जिस तरह प्रीवियस में देखते हैं जंगें भी हुई हैं उसको लेके, और एक आप कह लें शिफ्ट भी आया मुशर्रफ के दौर में। यानी कि एक जो मज़हबी शिफ्ट था, जो नेशनल आइडेंटिटी थी पाकिस्तान की, वो एक शिफ्ट हुई थी। और हम इंडिया को वेलकम करते हैं और हम चाहते हैं कि इंडिया आके पाकिस्तान में खेले। अच्छा, बेसिकली अगर देखें, ठीक है, इस चीज़ को हमें कश्मीर के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए। अच्छा, हाँ। आपका नाम? सलाउद्दीन अयूबी। सलाहुद्दीन अयूबी। मुगलों की मुगलों से ताल्लुक है आपका? नहीं नहीं, मुगलों से क्या थोड़ी। सोच के आपके पेरेंट्स ने आपका नाम रखा है? मेरे पता नहीं पेरेंट्स ने नहीं रखा है, किसी और ने रखा है। हैं? किसने रख दिया? किसी फैमिली मेम्बर ने रखा हो। अच्छा, अच्छा। हाँ। तो सलाहुद्दीन आपको घर में क्या कह के पुकारते हैं? सलाहुद्दीन, अयूबी, नहीं, अयूबी या कोई नाम ही और? लेते हैं, हाँ। प्रॉपर पूरा नाम लेते हैं। अच्छा, बस अयूबी नहीं कहते, अयूबी इधर यूएमटी के लड़के कहते हैं। अच्छा। यहाँ पे अयूबी कहते हैं, घर में सारे सलाहुद्दीन कहते जी जी जी, ऐसे। हैं। सही, मुझे ऐसा लग रहा है जंग लड़ने जा रहे हैं आप कोई। हाँ, जंगी लड़ने जा रहे हैं अभी। और अभी शायद लड़ भी रहे हैं। हाँ, अभी भी लड़ रहे हैं। हालत देख के तो आपकी यही लग रहा हाँ, है। ऐसा ही है। सही हो गया। आपका नाम? रहम दिल हैदर। किस डिपार्टमेंट? IR का इंटरनेशनल रिलेशन। अच्छा, ज़बरदस्त। इसी रिलेटेड आज मेरा आपसे सवाल है कि यूनाइटेड नेशन में एक कॉन्फ्रेंस हमने देखी जिसमें हमारे फॉरेन मिनिस्टर डार साहब भी गए हुए थे। और वहाँ पर जो कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ के जर्नल से भी उनकी मुलाकात हुई और उस कॉन्फ्रेंस में इसहाक डार साहब ने कहा कि कश्मीर इशू को भी अरेज किया। जबकि उसके काउंटर में इंडिया के जो एम्बेसडर थे हरीश, उन्होंने ये काउंटर किया कि पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म फैलाता है। क्या कहेंगे कि हम ब्लेम गेम जो है वो कभी भी नहीं रुकेगी? इतने साल हो गए पाकिस्तान अलग हुए और ये ब्लेम गेम तो हम हमेशा से देखते आए हैं। इसके पीछे आपकी क्या थॉट्स? अच्छा, बेसिकली अगर देखा जाए तो हम कुछ अपने पास पे पीछे देखें तो कुछ हमारी गलतियां हैं। पहले हमारी जो लीडरशिप है, ठीक है, हमने बहुत सारी गलतियां की हैं जो हम करंटली वही दोहरा रहे हैं, ठीक है। अगर करंट सिचुएशन की बात करें पाकिस्तान की, तो इसी वजह से दुनिया के सामने जो हमारी इमेज बनी हुई है, तो एक पोर्ट्रे मतलब किस्म की इमेज बनी हुई है। तो टेररिज्म के हवाले से ये तो ऑब्वियस है। देखिए जिस तरह से हमारी करंट सिचुएशन है। कश्मीर पे तो जब जब से ये पाकिस्तान बना है 1947 से, कश्मीर के ऊपर हमारा यही है कि हमने इंडिया को ब्लेम करना है, इंडिया ने हमें ब्लेम करना है। हमने ये कहना है कि इंडिया वाले ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। और इंडिया वाले ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान कश्मीर के थ्रू टेररिज्म फैलाता है। तो ये ब्लेम गेम तो हमारी चलती रहेगी। अब बस अभी क्रिकेट आई है पाकिस्तान में और इंडिया नहीं आया पाकिस्तान में, और उन्होंने इश्यू बनाया था कि आप लोगों ने हमारे स्टेडियम में हमारी वो फ्लैग नहीं लगाया हुआ है। तो इंडिया को यही चाहिए था कि पाकिस्तान आ जाता। हम इंडिया को वेलकम करते हैं और हम चाहते हैं कि इंडिया आके पाकिस्तान में खेले। और हम चाहते हैं कि हम विराट कोहली के पाकिस्तान में तो मैक्सिमम फैंस है। मैं खुद विराट कोहली का फ़ैन हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि इंडिया आए पाकिस्तान में और हमारे साथ क्रिकेट खेले। लेकिन इंडिया वाले यही चाहते हैं कि बस नहीं, पाकिस्तान नहीं जाना, क्योंकि अगर हम गए तो हम पता नहीं कि ये होंगे। असल में उनके अंदर थोड़ी सी ईगो ज़्यादा है बनस्बत। आप हमारे यहाँ पे देखें, हम उनको वेलकम करते हैं। हमने उनके लिए स्टेडियम बनाया था। हमने आईसीसी के लिए बनाया था कि हमारे यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी होगी। लेकिन हम चाहते थे कि इंडिया वाले आके हम यहाँ पे खेलें, लेकिन इंडिया वाले नहीं आए। लेकिन अच्छा है, पाकिस्तान में आईसीसी हो रही है और आईसीसी क्रिकेट हो रही है, और इंशाल्लाह पाकिस्तान का 23 को मैच है। इंशाल्लाह उम्मीद तो यही है कि हम जीत जाएंगे। कश्मीर इशू की बात है, पहली बात तो ये है कि माजी में अगर हम कंपेयर करें तो कश्मीर इशू उस तरह से रहा नहीं है।
क्योंकि एक तो इंडिया उस पर काबिज हो चुका है और उसने यूएन की जो लॉज की खिलाफ वर्जी की थी। तो कश्मीर जिस तरह प्रीवियस में देखते हैं जंगी भी हुई है उसको लेके, और एक आप कह लें शिफ्ट भी आया मुशर्रफ के दौर में, यानी कि एक जो मजहबी शिफ्ट था, जो नेशनल आइडेंटिटी थी पाकिस्तान की, वो एक शिफ्ट हुई थी। और उसके बाद एक लिबरल अप्रोच आई थी मुशर्रफ की तरफ से। तो बेसिकली एक तो कश्मीर इशू उस तरह से रहा नहीं है, और दूसरा ये है कि एक नेशनल इंटरेस्ट का एक कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें नेशन जो होती हैं अपने अपने इंटरेस्ट के लिए होती हैं, बेसिकली काम कर रही होती हैं। तो जहाँ जहाँ पाकिस्तान का इंटरेस्ट होगा वहाँ वहाँ वो अपने इंटरेस्ट के लिए किसी भी किस्म का इकदाम उठा सकते हैं। यानी कि चाहे वो निगोशिएशन करें या फिर आप कह लें रियलिस्टिक माइंडसेट होता है ईयर में, यानी कि पावर मैक्सिमाइजेशन, यानी कि आप पावर के लिए अपनी टेररिज्म भी फैला सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं, चाहे इंडिया की तरफ से हो पाकिस्तान की तरफ से हो। जहाँ जहाँ इंटरेस्ट होगा वहाँ वहाँ टेररिज्म भी फैलेगी, जहाँ जहाँ इंटरेस्ट नहीं होगा वहाँ वहाँ निगोशिएशन भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो डिपेंड करता है कि किस तरह की सिचुएशन है दोनों आपस जो स्टेट्स हैं दोनों की आपस में। या फिर लीडरशिप को लेके, ठीक है, जिस तरह हम खुद को दुनिया के सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है दुनिया ने तो यही तो कहना है हमें, हम क्योंकि कि हमारी खुद की बहुत सी सारी गलतियां हैं, अब वही दोबारा दोहराएं। अगर हम 71 की बात की जाए, ठीक है, उसके अलावा अगर हम अफगानिस्तान की बात करें, ठीक है, बहुत सी सारी हमारी खुद की गलतियां हैं। इन गलतियों को कैसे सुधारा जा सकता है? बेसिकली अगर फिल्म सुधारने की अगर कोशिश करें, ट्राई कर लें, तो बहुत ही इजी है, ठीक है। हमारी लीडरशिप को चाहिए कि अब सबसे पहले हम करंट अपनी जो पाकिस्तान की जो करंट सिचुएशन है उससे, ठीक है, हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट को चाहिए पॉलिटिक्स से बाहर आए, ठीक है। तो इंटरनेशनल जो बॉर्डर है हमारी, ठीक है, कश्मीर के इश्यूज़ को, बहुत ही सारे और भी इश्यूज़ हैं, उनको हमने रिजॉल्व करने के उस पर फोकस करना चाहिए, डिसाइड किया मतलब हम पॉलिटिक्स गेम खेल लें अपनी ग्राउंड पे। इतनी जंगें कश्मीर के नाम पे हम लड़ चुके हैं, आपको लगता है कि कश्मीर का मसला हल हो जाएगा? ये तो पॉसिबल है नहीं कि मतलब कश्मीर का मसला हल हो। बेसिक इसके पीछे बहुत सी सारी रीज़न है, अगर हम देखें ना तो एक कॉमन इंसान को यही देखिए हमें नज़र आता है कि मतलब सॉल्व हो सकती है, बल्कि इसके पीछे बहुत बड़ी गेम है। दोनों जो भी कंट्रीज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है इसके। नहीं, अगर कश्मीर इशू रिजॉल्व करना है ना तो फिर दोनों को ऑन टेबल बैठना पड़ेगा, हम्म। तभी रिजॉल्व हो सकता है। हम्म। दूसरा ये है कि कश्मीर के लोगों को इंडिपेंडेंट करें, उनसे उनसे पूछा जाए कि वो क्या चाहते हैं, हम्म। वो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं या वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। हम्म। क्योंकि अगर आप दोनों कश्मीर को कंपेयर करें ना डेवलपमेंट के लिहाज से, तो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वो ज़्यादा डेवलप्ड है बनस्बत हमारे कश्मीर में, हम्म। क्योंकि हम कश्मीर के साथ ही हम रहते हैं। हम्म। तो जो हमारा इलाका है ना वो भी आलमोस्ट मतलब मकबूज़ कश्मीर ही समझें। हम्म। तो इतना डेवलप नहीं है बनस्बत इंडियन। आप श्रीनगर को देख लें और आप यहाँ के बाग को देखें, यहाँ आज़ाद कश्मीर को देखें, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम्म। आप ऐसे कर लें कि लाहौर और लंदन से कंपेयर कर लें, श्रीनगर और श्रीनगर को अगर आप मुजफ्फराबाद से कंपेयर करोगे तो एग्जैक्टली यही है, लाहौर को आप लंदन से कंपेयर करो। गेम के पीछे है। अब देखें कि रशिया और अमेरिका की बात कर लेते हैं, वो लोग पीस की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। अब आपको पता है सऊदी अरेबिया जो है ट्रम्प और रूसी प्रेसिडेंट जो है उनके दरमियान जो है वो दरमियान पीस का एक एग्रीमेंट होने जा रहा है। वो लोग जो हैं वो पीस की तरफ आ रहे हैं, तो हम उससे क्या लर्न कर रहे हैं? हमने क्या अपनी गलतियों से लर्न किया, क्या क्या? अगर हम अपनी गलतियों से लर्न कर लेंगे, ठीक है, पीस की तरफ जाएंगे, तो डॉलर कहाँ से आएंगे? दोनों तरफ की बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक कंट्रीज़ की बात नहीं कर रहा। अच्छा। दोनों तरफ को मतलब डॉलर जाते हैं हम्म। जंग के नाम पे, ठीक है। और बहुत बहुत बड़ी गेम चली है, जो ऑब्वियसली जो अमेरिका है सबसे बड़ी हाथ उसी की है, ठीक है। हम्म। अगर हम इंटीरियर तो यानी पाकिस्तान कि की ये बात, सियासत है सिर्फ? ये सियासत है, हमें इस चीज़ को समझ लें डीपली, मतलब इस चीज़ को सोचना चाहिए हमारे जो स्टेब्लिशमेंट। आपको लगता है कि इस तरह अगर हम ब्लेम गेम करते रहेंगे तो इससे दोनों कंट्रीज के दरमियान रिलेशन बेहतर हो सके? ब्लेम गेम करने से तो सारी बातें नहीं होंगे कंट्रीज़ के हम्म। दरमियान रिलेशन, लेकिन ये एक पॉलिटिकल जो लीड्स होते हैं उनकी एक अपनी एक इंटरेस्ट होते हैं, इसकी वजह से ब्लेम गेम करते भी हैं। और नेशन के हक में तो नहीं बेहतर, लेकिन वो पॉलिटिकल लीड्स में, जिस तरह पाकिस्तान इंडिया के आप देख लें अगर मैच के बारे में, तो अब इंडिया जो गई है यूएई क्यों गई हुई है चैंपियंस ट्रॉफी में, ज़ाहिर बात है उसकी वजह है कि पॉलिटिकल लीड्स हैं वो नहीं चाहते कि इंडिया पाकिस्तान जाए या पाकिस्तान इंडिया आए। तो ये पॉलिटिकल एलीट के बेसिकली इंटरेस्ट होते हैं, इसमें नेशनल इंटरेस्ट का तो कोई जो नेशन के हवाले से तो कोई इसमें वो नहीं है बेहतर, हम्म। नुकसान ही है उसका। हम्म। आना चाहिए हम्म। एक म्यूचुअल मतलब अंडरस्टैंडिंग के थ्रू, मतलब इस चीज़ को पीस की तरफ हमने जाना चाहिए, डिसाइड के मतलब बहुत ही सारी मतलब मुश्किलात हम फेस कर रहे हैं। देखें जिस तरह हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में जाके कश्मीर इशू उठाते हैं, आपको लगता है और वहाँ से भी जो है वो ब्लेम गेम होती है, इधर से भी ब्लेम गेम होती है, कश्मीर में ये हो रहा है, कश्मीर में वो हो रहा है, वो लोग पाकिस्तान को ब्लेम करते हैं कि पाकिस्तान ऐसे है, पाकिस्तान वैसे है। तो आपको लगता है कि दोनों कंट्रीज़ के दरमियान कोई अमन आ सकेगा फ्यूचर में? फ्यूचर में अमन आने की सिर्फ वजूहत तो एक ही हो सकती है, दोनों को मतलब वही पे बात वही पे आके एंड हो जाती है कि अपने पर्सनल इंटरेस्ट को
ठीक है, डिसाइड करके ठीक है दोनों नेशन की, दोनों कंट्रीज़ के लिए हमें सोचना चाहिए, अदरवाइज़ इम्पॉसिबल है। दोनों कंट्रीज़ के लिए किस तरह सोच सकते हैं? ये इस तरह से सोच सकते हैं कि मतलब सही। तो क्या समझते हैं कि कश्मीर इशू कभी सॉल्व हो सकता है जिस तरह ब्लेम गेम चलती आ रही है और जिस तरह कंट्रोवर्सीज आए दिन कोई ना कोई जन्म लेती है? अगर दिल की बात बताऊं कश्मीर इशू पे, दिल की आप दिमाग दोनों की बात बताएं। दिल की बात यही है कि कश्मीर इशू कभी रिजॉल्व नहीं हो सकता जब तक ना हम नहीं चाहती है। सीधी सी बात है, अगर हम चाहती ना तो हम रिज़ॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग कन्फ्लिक्ट में रहना चाहते हैं। पाकिस्तान की चाहती है कि कन्फ्लिक्ट में रहें। अगर जब आप कन्फ्लिक्ट में रहोगे ना, तो आपको कहीं कहीं ना कहीं से सिक्योरिटी की वजह से लोग पाकिस्तान की आर्मी को फिर वो सपोर्ट करने लग जाते हैं कि देखो कश्मीर के ऊपर हमारी सिक्योरिटी ये कर रही है वो कर रही है। वरना अगर चाहे चाहे ना पाकिस्तान और इंडिया तो ये रिज़ॉल्व हो सकता है, लेकिन हमारी वो चाहती है कि ये कन्फ्लिक्ट रहे। बेसिकली अगर देखें ठीक है, इस चीज़ को हमें कश्मीर के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए। अच्छा। हाँ, अगर पीस की तरफ बात करें तो सी के ऊपर हमें छोड़ देना चाहिए, वो कहाँ पर जाना चाहते तो हैं। आप वैसे ऑब्वियसली बात है ठीक है, उन लोगों ने अगर कश्मीर पे कैसे छोड़ सकते हैं? कश्मीर के अवाम पे छोड़ना चाहिए हमें, हम्म। क्योंकि वो उनकी आवाम है ठीक है, वो हमारे साथ रहना चाहते हैं, वो वहाँ जाना चाहते हैं ठीक है। उनकी खुद की एक, अभी तक हमने उनको कुछ भी नहीं दिया। अगर हम उनकी खुद की बात करें, वो तो हमारी तरफ आना ही नहीं चाहते। अगर एक तरफ रियलिस्टिक होकर देखें, अगर उनसे बात करें तो वो हमसे काफ़ी ज़्यादा मतलब नाराज़ है, पाकिस्तानी नेशन। अच्छा। पाकिस्तानी नेशन नाराज है उनसे? नहीं, कश्मीरी हमसे नाराज़ है। वो क्यों? हमने कुछ डिलीवर नहीं किया आज तक वहाँ पे, हम्म। तो जैसा जंगों आपको के क्या लगता अलावा। है क्या डिलीवर करना चाहिए था? डिलीवर में ये करना चाहिए था ठीक है, ये जंगें ये जो हमने खुद के पाले हुए हैं जो लोग, आप समझ रहे हैं ठीक है, जो टीटीपी या फिर सो कॉल्ड बहुत से सारे ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, हम उनसे खुद पालते हैं फिर दोबारा इनकी तरफ खुद ऑपरेशन करते हैं। तो ये हमारी आवाम की तरफ, हम अपने आवाम के ऊपर ही मतलब ऑपरेशन कर ही जा रहे हैं। वजीरिस्तान की अगर मिसाल देखें तो ये पॉसिबल है नहीं। तो क्या आपको लगता है कि क्या ऐसी पॉलिसीज हमारी गवर्नमेंट बनाए जिससे ताल्लुकात बेहतर हो जाए? हमारी पॉलिसीज़, हमारी जो गवर्नमेंट है वो तो चाहती है कि इंडिया को मतलब मुँह लगाएँ, लेकिन आगे अगर कोई मुँह ही ना लगाए तो आप क्या कर सकते हैं? हम तो चाहते हैं कि इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हों। आप पिछले हमारी इमरान खान को देख लिए, इमरान खान ने कहा था कि मैं एक कदम आगे करूँगा, आप एक कदम आगे करते, मैं 2 कदम आगे जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इंडिया वाले नहीं चाहते हैं। इंडिया वाले ना आईसीसी में ना क्रिकेट में वो हमारे साथ डिप्लोमेसी करना चाहते हैं, ना वो वैसे हमारे साथ बात करना चाहते हैं। हम्म। तो ये उनके एंड से है, हमारे एंड से तो कुछ नहीं है। हम तो चाहते हैं कि इंडिया से हमारे ताल्लुकात अच्छे हो, हम्म। लेकिन इंडिया वाले हमारे साथ उस तरह का लेन-देन नहीं, वो क्योंकि वो उनका ये एक ही माइंड में चीज़ बैठी हुई है कि पाकिस्तान कश्मीर से टेररिज़्म फैला रहा है। पाकिस्तान कश्मीर से लोगों को भेजता है और वहाँ पे जाके इस्लाम के नाम पे, जो कि एक, मैं तो कोई इस्लाम को, ऐसे इस्लाम को नहीं मानता, क्योंकि इस्लाम में, हमारे मज़हब में तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जाके किसी का कत्ल करना। हमारी ना इंसानियत में है ना इस्लाम में है। ये जो भी करते हैं ये भी एक, इसके पीछे भी एक पॉलिटिकल इस्लाम होती है। तो इंसानियत की सबसे हाँ, पहले हाँ। फ़रोग़ देता है। इस्लाम में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ से जो लोग जिनके मतलब माइंड को डाइवर्ट किया जाता है, चाहे वो इंडिया से भी हो सकते हैं। सबसे पहले दुनिया में सबसे पहले जिन्होंने टेररिज्म फैलाई थी ना, जिन्होंने मतलब खुदकुश किया था, वो श्रीलंकन थे आई थिंक। श्रीलंकन थे, तो वो उनका तो इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये जो भी टेररिज्म फैलाते हैं या जो भी ऐसा कुछ करते हैं, उनका किसी भी मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं, ना वो हिंदुइज़्म से, ना वो क्रिश्चियनिटी से, ना इवन मुस्लिम। अब देखिए मेरी बात सुने, अगर वो नहीं आई तो हमने जो हमारे जो स्टेडियम में इंडिया का फ्लैग भी नहीं था, जिस पे उन्होंने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया हमें कि हमारा यानी कि अगर चैंपियन ट्रॉफी हो रही है जिसमें इंडिया की टीम भी पार्टिसिपेट है, तो हमारे मतलब ग्राउंड में इंडियन फ्लैग नहीं था। इस पे आप क्या कहें? ज़ाहिर बात है, जब इंडिया आएगी तो इंडिया के फ्लैग का क्या करना है। सही। और दूसरे फिर ये भी एक कंट्रोवर्सी चल रही थी कि वो जो अपनी शर्ट पे जो है वो चैंपियन ट्रॉफी यानी कि होस्ट जो है पाकिस्तान कर रहा है वो नहीं छिपाएंगे। अभी रिसेंट हमने देखा कि उनकी जो शर्ट्स आई हैं उस पे पाकिस्तान, होस्ट पाकिस्तान लिखा उन्होंने करवाया, उस पे मेंशन करवाया। तो उस पर क्या कहेंगी कि होस्ट करवाया या सॉरी नहीं करवाया? करवाए? करवाया, अच्छा। पहले कह रहे थे कि नहीं करवाएंगे, लेकिन फिर उन्होंने जो उनके शर्ट्स हमने देखी उस पे पाकिस्तान होस्ट भी लिखा हुआ ये माइट भी आईसीसी का प्रेशर हो, मुझे इस बारे में ज़्यादा नहीं पता, लेकिन ये अच्छी बात है अगर उन्हें था। होस्ट इंडिया कर। प्रेशर लेता है किसी भी चीज़ किसी हद तक तो लेना पड़ता है ना। का? अच्छा। बाकी ज़ाहिर बात है, आए तो नहीं है वो, क्योंकि ज़ाहिर बात है आईसीसी को इंडियन क्रिकेट बोर्ड ही चला रहा है। हम्म। बाकी किया तो अच्छी बात है ये तो। कश्मीर इशू कभी सॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है आपको? कश्मीर इशू मेरे ख्याल में उस तरह से रहा नहीं है, वो जो बाउंड्री सब हो चुकी हैं उससे मज़ीद मेरा नहीं ख्याल कि अब कोई इसमें आगे पीछे होगा, क्योंकि एक वो इंडिया एक तरह से ऑक्यूपेशन कर चुका है उस पर, तो अब ज़्यादा इस पर कोई मज़ीद
जमात नहीं होंगे मेरे ख्याल में। जिस तरह से चल रहा है उसी में चलता रहेगा। चलता रहेगा, यानी कि जो जंगें इतनी लड़ी हैं वो बस ऐसे ही लड़ ली हैं। उसमें एक नेशनल इंटरेस्ट जो मैंने बात की थी उसमें ज़ाहिर बात है मज़हबी एक आइडेंटिटी भी थी पाकिस्तान की, जिसकी तहत लड़ा या कह लें मज़हब का इस्तेमाल हुआ टेरिटरी को हासिल करने के लिए। तो अब वो ना पाकिस्तान की है मेरे ख्याल से, वो इकोनॉमिक सिचुएशन है जो पहले थी एज़ कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया अगर हम देखें तो इंडिया कहाँ जा रहा है, इकोनॉमी वाइज पाकिस्तान कहाँ जा रहा है, बिल्कुल नीचे जा रहा है। तो दो इस तरह की जिनकी इकोनॉमी अच्छी ना हो या कंपैरिजन ना हो, वहाँ पाकिस्तान का बनता नहीं लड़ना, यानी पाकिस्तान लड़ ही नहीं सकता। पाकिस्तान तो अपनी एक लिमिट में ही रहेगा। हाँ, इंडिया अगर करता है तो अलग चीज़ है। थैंक यू।